अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। बात करेंगे अज़हर मिशवानी के दो भाइयों के जो लापता हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका मामला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसमें अहम जो है ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और IG इस्लामाबाद पुलिस और DG FIA को ज़ाती हैसियत में 15 अगस्त को तलब कर लिया है। ये बुनियादी तौर पर इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला भी किया गया है। तो क्या ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है या अभी होना बाकी है? तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है और उसके अलावा इमरान खान के जो केसेस हैं इस वक्त अडयाला जेल में जिनकी समाअत जारी है, उससे मुतालिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम ऑर्डर जारी कर दिया है और उसमें दरख्वास्त गुजार कौन थे वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, आज जो अज़हर मिशवानी केस की समाअत हुई है जिसमें उनके दो भाई, आज अदालत ने ऑर्डर कर रखा था कि उनको बाजियाब करवा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, तो क्या पेश कर दिया गया है? नहीं, पेश नहीं किया गया। आज FIA, पुलिस और वजारत दिफा, जिसके अंडर जो है वो खुफिया इदारे हैं सारे, वजारत दाखिला, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उनके भाई नहीं मिले, उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता। लेकिन उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि जब रिपोर्ट जमा होती है उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ एफर्ट नज़र आ रही होती है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ऑर्डर में ये लिखवाया है कि 5 दिन इनको दिए थे, इन्होंने कुछ कोशिश भी नहीं की कि कोई रिकॉर्ड पे कोई एक पेपर कोई चीज़ नहीं लाए कि तलाश किया जाए, क्योंकि पिछली समाअत पे अज़हर मिशवानी जो है जिनके दो भाई जो है वो लापता हैं, उनका पटिशन में ये लिखा हुआ है कि उनको एक नंबर से कॉल आई थी, मोबाइल नंबर से तो उसमें ये बताया गया था कि वो उनके भाई इस्लामाबाद की हदूद में है। तो अदालत ने ये लिखा था कि ये जो नंबर बताया गया है पटिशन में, इसके हवाले से भी पता लगाया जाए ये नंबर किसके नाम पे है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह इस्तेमाल होता रहा है। तो कुछ नहीं बताया गया। तो इस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है बहुत भरम हुए। उन्होंने कहा ये कोई तरीक़ाकार है कि 5 दिन हो गए और आपका टाइम दिया और आप अभी तक कुछ नहीं करके लाए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम इस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। और उस पर उन्होंने फिर ऑर्डर लिखवाया है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है, सेक्रेटरी दिफा हैं, IG इस्लामाबाद हैं और DG FIA, इन चारों को उन्होंने कहा है कि इन पर्सन आएँ 15 अगस्त को, परसों को, और ज़ाती हैसियत में पेश हों। और ये कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। ठीक है कि अदालत ने ऑर्डर किया, बंदे को आपने प्रोड्यूस नहीं किया। और मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब 15 अगस्त को अगर वो पेश नहीं होते तो इससे भी सख्त ऑर्डर अगली समाअत पे करेंगे, क्योंकि इससे कबल भी शहबाज गिल के केस में आपको पता है कि डॉक्टर शहबाज गिल के केस में उन्होंने कहा था कि वफाकी काबीना वज़ीर-ए-आज़म के सामने हमारा ऑर्डर रखें। तो वो जो ऑर्डर जैसे ही हुआ तो शाम को खबर आई उसके भाई तो घर पहुँच गए हैं। तो ये एक सिचुएशन है। अदालत मेरा ख्याल है सख्त से सख्त ऑर्डर जो है वो करेगी, तब भी उसका असर। अच्छा, अब एक एतराज़ उठाया जा रहा है, एतराज़ ये आयद किया जा रहा है कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दायरा इख्तियार है वो इस्लामाबाद की हद तक है और एक व्हाट्सएप कॉल का जिक्र किया जा रहा है। तो ये कैसे तयन होगा कि इस्लामाबाद से ही हुई है और उस व्हाट्सएप की बुनियाद पे ये मामला इस कोर्ट ने कैसे टेकअप कर लिया? ये तो लाहौर हाई कोर्ट के हदूद का बनता था, तो उन्हें ही करना चाहिए था। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया जा रहा है। तो इस पे क्या आपकी राय है? एक तो बात यह है कि जब सेक्रेटरी दिफा को इस केस में फरीक बनाया जाता है या ख़ास तौर पर सेक्रेटरी दाखिला को, तो एक तो सेक्रेटरी दाखिला के मातहत वो IGs आते हैं, तो वो उस तरह अपनी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करती हैं अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और जब सेक्रेटरी दिफा की बात आती है तो दिफा डायरेक्टली इस्लामाबाद में उसका ऑफिस है, तो सेक्रेटरी दिफा के अंडर हैं खुफिया इदारे। मतलब जो IB है वो तो सिविलियन खुफिया एजेंसी है, और बाकी जो MI है और ISI है वो क्योंकि मिलिट्री की हैं और वो सेक्रेटरी दिफा के मामले में आते हैं। तो इसलिए इस तरह वो जुरिस्डिक्शन अज्यूम करते हैं और फिर उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं। मतलब सेक्रेटरी दिफा को ऑर्डर करने का मतलब ये है कि सेक्रेटरी दिफा ने ये सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं देनी कि वो इस्लामाबाद की हदूद में है या नहीं है। सेक्रेटरी दिफा ये रिपोर्ट देगा कि पूरे पाकिस्तान में उनके मातहत इदारों के पास ये बंदा है या नहीं है, या उनका कोई पता है या नहीं है। तो इस तरह करके उन्होंने जो जुरिस्डिक्शन जो है वो अज्यूम की है। और ये मेरे ख्याल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी 1-2 दफ़ा ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। और फिर जो लापता अफराद का जो कमीशन है उसका ऑफिस भी इस्लामाबाद में है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो इसकी उसके तहत वो जुरिस्डिक्शन ले लेती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, उसके तहत ये जुरिस्डिक्शन जो है वो कहते हैं जी दी गई है। और जो एतराज़ आयद किया जा रहा था उस पर साकिब साहब ने एक जवाब दिया है। और इसके अलावा एक और भी मामला है जो इस वक्त
अडियाला जेल में ज़ेर समात केसेस हैं जिसमें 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस चल रहा है। तोशाखाना 2 में इमरान खान गिरफ्तार हैं, उनका फिजिकल रिमांड होता है। उसके अलावा जो दीगर केसेस हैं वो वहाँ पर ज़ेर समात हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये फोकल पर्सन असद उल्ला मलिक साहब को किया गया था। उसके बाद सबको अलाउ कर दिया गया था कि जिनके ये नाम देंगे सुप्रिटेंडेंट को उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन साकिब बशीर और असद मलिक मेरे ख्याल में गालिबन इन्हें इजाज़त नहीं मिली थी, तो फिर एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पे आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। तो क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसमें एक तो ये था कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 15 जनवरी को ये ऑर्डर किया कि आप जाएं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मिलें और तय कर लें आपस में कि आप कितने लोग दाखिला हो सकेगा। हम गए, 15 जनवरी शाम मीटिंग हुई और 16 जनवरी समाअत थी। यहाँ पे बताया कि हमारा तय हो गया उनके साथ कि 7 लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से जो फोकल पर्सन है असद मलिक साहब, इनके तहत वहाँ पे दाखिला होगा और ये बता दिया करेंगे। लेकिन वो अमल दरामद जनवरी फरवरी और मार्च तक रहा, लेकिन अप्रैल से ऑनवर्ड वो अमल दरामद ख़त्म हो गया। हमने कोशिश की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से कि कम से कम उनको कम्युनिकेट करवाया जाए कि ये ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब मामला ये है कि इसी में जो जुलाई गुजरा है, जुलाई का 26 जुलाई, 30 जुलाई, 8 अगस्त और कल भी हमारे जो दोस्त हैं और मुझे भी वहाँ एंट्री नहीं दी गई। अब अदालत ने जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया है। कंटेम्प्ट में नोटिस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। अब वो आएंगे, अदालत को सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं होती अदालत तो फिर ये है कि फर्दर अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो अलग बात है। लेकिन उसमें अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, मतलब जो जजेस हैं केस सुन रहे हैं उन तक इस अदालती ऑर्डर की कॉपी जो है वो वहाँ पहुँचाई जाए ताकि वो उस पर अमल दरामद करवाएं। चलें जी, बिल्कुल ये एक अहम पेशरफ सामने आई है जिसमें अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझती है कि जो ऑर्डर किया गया है और उस पर अगर वो समझेगी कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी बनती है तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होगा। मीनवाइल अब क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो केस का ट्रायल कर रहे हैं उन जजेस तक ये ऑर्डर जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका इशू वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।